मुंबई के गोवंडी में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से मतदान जागृत महिला बैठक का आयोजन। मुंबई के गोवंडी में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से मतदान जागृत महिला बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और मतदान के बारे में जानकारी ली। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही सेजल संजय पाटिल, जो एक युवा कार्यकर्ता हैं और काफी कम उम्र में राजनीति में कदम रखकर युवाओं को रोजगार दे रही हैं। खासकर गोवंडी मानखुर्द जैसी जगह पर युवतियों के लिए कॉलेज तक पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और विभिन्न प्रकार के रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। इस कार्यक्रम में भी उन्होंने अपने मिशन में डटे रहने की बात दोहराई। इस जागरूकता अभियान की संचालक शबाना वकील खान ने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार अल्पसंख्यक और गरीब लोगों के साथ अन्याय करती रही है। हमें देश में प्रगति चाहिए, जिसके लिए हमें अपना वोट का अधिकार जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले दिन से हम शिवाजीनगर मानकुर में या पूरा ईशान्य मुंबई में घूम रहे हैं और एक चीज है कि हर घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और महिलाओं तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट शबाना मैडम के वजह से आज यहाँ पे इतनी सारी महिलाओं को एक साथ में मिलने का मौका मिला और सबकी प्रॉब्लम्स जानने का मौका मिला। इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। और कैसा रहता है कि हम सब देख रहे हैं कि अभी का सिचुएशन कैसा है, वातावरण कैसा है, और ये सबसे सिर्फ हम तरफ नहीं है, महिलाएं भी तरफ है। और खुल के वो बता रही थी कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक तो अच्छी चीज है कि जब सामने टू वे कम्युनिकेशन रहता है तो जो काम करने वाला इंसान है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी अच्छा पड़ता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसको फेस कैसे करना है और उसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि दो लेडीज एक साथ में नहीं रह सकते, झगड़ा हो जाता है, लेकिन इतनी सारी एक साथ में आती है ना तो सबकी ताकत ही दिखती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कॉलेजेस नहीं है। जैसे हमारे मुस्लिम घर की लड़कियां हैं वो ज्यादा पढ़ नहीं पाती इस वजह से, क्योंकि कोएड एजुकेशन में जा नहीं सकते हैं। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज, ये हमारा पहला यहाँ पे ये रहेगा कि हम लोग वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगी, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं उलमा बोर्ड की तरफ से शेख जुलेखा मुंबई से जनरल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। और आज की जो बैठक थी, आज की जो उलमा बोर्ड की तरफ से जो ये मीटिंग थी, आज जो महिला की बैठक थी, वो इसीलिए थी कि यहाँ पे हम जो लेडीज आते हैं, जो घरों में रहते, जो बाहर नहीं निकलते हैं, जो हाउसवाइफ है खासकर, तो उनको बुलाया गया था इस बैठक में। हमारा मकसद यही था कि उनको बुला के उनको बताया जाए कि किस तरह से हमको जो संजय भाव है, उनको जो उनका जो चिन्ह है, जो मशाल है, उसको किस तरह से उनको बटन दबाना है और किस तरह से 3 नंबर पे बटन दबाना है, और उसके बारे में हमने उनको बहुत सारी जानकारी दी, जिसकी वजह से आज उनको पता चला कि बटन दबाने के बाद में जो चिट्ठी निकलती है मशाल की, तो उस चिन्ह को लेकर देखना है कि हमने सही बटन दबाया है नहीं। अगर नहीं तो उसके लिए उनको वहीं पर खड़े रह के आवाज उठाना है या कंप्लेन देना है। इस बारे में हमने ज्यादातर लोगों को अवेयरनेस करवाया है। तो यही हमारा मकसद था उनको यहाँ पर बुलाने के लिए कि मतलब वो बहुत सी लेडीज जो रहती है, जो हाउसवाइफ रहती है, खासकर उनको नहीं पता चलता है कि क्या करना है। जब बूथ में जाते हैं तो बूथ में वो अकेली रहती है, तो उनको क्या करना है, क्या बटन दबाना है, एग्जैक्ट किस तरह से चिट्ठी आती है, ये सब चीज का नॉलेज देने का ही हमारा आज का मकसद था और इसीलिए हमने ये बैठक बुलाई थी। और दूसरी बात कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एरिया से जिनको टिकट मिला संजय भाव को, तो वही जीत कर आए और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं और बहुत बहुत उनके लिए दिल से दुआ करते हैं कि वही यहाँ पे हमारे एरिया से जीत कर आए। अच्छा है, ये सब लोग हमसे मिलने आते हैं और हमारी बातों को पूरी तरह हमारे बीच बैठकर सुनते हैं। हमारा वोट तो भाव को है और हिंदू जनता पार्टी सबको भी हम वोट देना चाहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से ये भी है कि आप लोग भी मशाल की निशानी को ही वोट दें। आप ये ना सोचें कि मुझे कांग्रेस को वोट देना है, मुझे पंजाब को वोट देना है या मुझे एनसीपी को वोट देना है। इस बार जो सरकार आई है वो गठबंधन सरकार है और सभी सरकार आपस में मिल गई है। तो इन सबको मानने वालों को ये बात ध्यान रखना है कि हमको मशाल को ही वोट देना है और मशाल की ही रोशनी जलाना है, ताकि अंधेरा हमसे पीछे छूटे। बहुत अच्छा लग रहा है, जोश में देख पा रही हूँ जो मतदार है उनके बीच में, खास करके हमारी महिलाओं के बीच में, कि वो जानती है कि अब जब देश को संवारने, सजाने और बचाने की बात होगी तो उनको ही कांधों से कांधा मिलाकर आगे निकलना होगा। तो हमारी औरतें जो है वो घर पे रहना भी जानती है और जब देश बुलाता है या कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है, तो समाज को बदलने की बात हो या कोई नया माहौल लाने की बात हो, तो महिलाएं जो है वो अपना काम जो है बखूबी अंजाम देती है।
और वो जोश मैंने आज इन औरतों में देखा, जिस तरीके से उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। ये समझ में आती है बातें कि जो सियासत है आज जो मुद्दों पे नहीं चल रही है, जुमलेबाजी पे चल रही है, उसको किस तरीके से पलटना चाहती है, अपने मुद्दे रखना जानती है। वो पढ़ाई चाहती है अपने बच्चों के लिए, वो नौकरी चाहती है अपने घर के लोगों के लिए, वो अच्छी सड़कें चाहती है, अच्छे स्कूल चाहती है, अस्पताल चाहती है, महंगाई की मार से बचना चाहती है। तो ये सारे मुद्दे जो है हमारी औरतों ने रखे और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार आए हैं, जो आने वाले हैं जीतकर, वो तो हमें पता ही है कि भाऊ आने वाले हैं। और भाऊ से जब हमने बात भी की थी तो हमने यही कहा था कि भाऊ हमको मुद्दे वाली राजनीति चाहिए, आप चुन कर आएंगे तो आप इस गोवंडी को संभालिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो झुग्गी झोपड़ियों में है। हम मुंबई को एक सपनों की नगरी बोलते हैं। इस नगरी में जितने लोग अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आते हैं, उस ख्वाब को पूरा करने का जो सबसे पहली कुर्बानी होती है वो झुग्गी झोपड़ी देती है। वो उनको ऑटो से पहुंचाती है अपने ख्वाबों तक, कपड़े सिलते, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर होती है जो हर एक बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने में बहुत मदद करती है। तो हर सपने यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से पूरे होते हैं। तो ऐसी जगहों को ज्यादा संवारने की जरूरत है और यही मुद्दा लेकर हम भाऊ के पास गए थे। भाऊ ने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ, इस पर काम किया जाएगा और ये सब हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ चुनाव तक नहीं है, वो तो आगे तक भी है जब तक आपका एरिया डेवलप नहीं होगा। तो हम उस उम्मीद के साथ में ये देख रहे हैं कि मशाल की रोशनी जो है वो हमारे स्लम्स में भी पड़े, ऐसी जगहों पर पड़े जहाँ पे काफी अंधेरा है। बिल्कुल, रजौरी को जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये शायद कॉलेज की बच्ची है, बहुत छोटी उम्र में सियासत की गलियों में आ रही है, पर ऐसा नहीं है। ये अपने आप में बहुत मैच्योरली ये काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने आज हमारी लेडीज से बात की, ऐसा लगा नहीं कि कोई न्यू एंट्री है, जिससे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, सियासत में अपना नाम कर रहे हैं। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि रजौल भी एक बड़ा नाम बनेगी और उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। लेडीज के बीच में जाकर काम करना, उनके मसलों को सुनना, वो बड़ा काम होता है। तो वो अच्छे से कर रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि भाऊ तो जीत कर आएंगे, पर साथ साथ में ये अपनी नई पहचान जरूर बनाएंगे।